कालाकांडी का जंगल दशकों से भूत प्रेत का बसेरा रहा है। बड़े बुजुर्गों की माने तो वहाँ एक से बढ़कर एक खूंखार प्रेतों का बसेरा है। आज की जनरेशन भले ही इन सब बातों को अंधश्रद्धा और वहम का नाम दे, लेकिन अंकिता, मानव, विपिन, तारा और श्रद्धा जंगल की इस हैवानियत को अच्छे से जानते थे। बात उस दौर की है जब कालाकांडी में तरह तरह के जानवर और पक्षी पाए जाते थे। पूरा जंगल कुदरती दृश्य का दिलकश नजारा हुआ करता था। लोग अपने परिवार के साथ इस जगह पर सफारी पर आते थे, लेकिन चंडीदास ने सब बर्बाद कर दिया। उसने जंगल के पेड़ कटवा दिए, पशुओं को मारकर बेचना शुरू कर दिया और सरकारी बाबुओं की मदद से जंगल की नदी का पानी फैक्ट्रियों की तरफ मोड़ दिया। देखते ही देखते कालाकांडी वीरान नर्क बन गया, जहां बस मरे जानवरों की गंध, मुर्दाखोरों की चित्कार और भयानक आवाजों का डेरा बस गया। अंकिता, मानव, विपिन, तारा और श्रद्धा ने हाल ही में अपना कॉलेज पूरा किया था। वे पांचों एक साथ इस मनहूस जगह पर जाने का निश्चय करते हैं ताकि जान सके कि वहां पर आजकल क्या हो रहा है। वे बस अपनी कार लेकर निकल पड़ते हैं। कालाकांडी तक जाते जाते रात हो जाती है तो विपिन रास्ते पर ही टेंट लगाने की बात करता है। श्रद्धा कहती है उसे बाथरूम जाना है। इस पर तारा गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि बार बार पानी क्यों पीती है, इस अंधेरे में तुझे अब बाथरूम करने कहाँ ले जाएं। तभी मानव सबको शांत करा देता है और श्रद्धा को वहीं पेड़ के पीछे बैठ जाने को कहता है। श्रद्धा फौरन वहां जाकर अपना काम निपटाने लगती है। 1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुए, 5 मिनट हो गए, फिर 10 मिनट हो गए, लेकिन श्रद्धा वापस नहीं लौटी। अब अंकिता रोने लगती है। उसे लगा कि श्रद्धा के साथ कुछ बुरा हो गया है, लेकिन विपिन उसे भी शांत करा देता है और खुद पेड़ के पीछे देखने चला जाता है। जब वो पेड़ के पास पहुंचता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। श्रद्धा वहां पर जमीन पर पड़ी थी। उसके मुंह से झाग निकल रहा था और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। विपिन ये भयानक नजारा देखकर चिल्ला देता है और बाकी तीनों साथियों को वहां बुला लेता है। इस घटना के बाद सब मिलकर श्रद्धा के मुंह पर पानी मारते हैं तो वो तेज हाँफते हुए होश में आ जाती है। फिर ये सब पूछते हैं कि उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन श्रद्धा कुछ भी जवाब नहीं देती है। वो बस बारी बारी सबको घूरती रहती है और अजीब सी हंसी देती रहती है। श्रद्धा की ऐसी हरकत देखकर अंकिता, मानव, विपिन और तारा गुस्सा हो जाते हैं। वो चारों कहते हैं कि अब बहुत हुआ कालाकांडी का रिसर्च, हमें वहां जाना ही नहीं है, हम वापस लौट जाएंगे। प्लान कैंसिल हुआ। ये बात सुनते ही श्रद्धा जोर जोर से हंसने लगती है। वो कहती है, पट्टू हो तुम सब, प्रैंक भी नहीं समझते। मैं तो बस देख रही थी कि तुम चारों के पिछवाड़े में कितना दम है। किसी तरह श्रद्धा उन सबको कालाकांडी जंगल ले जाने के लिए मना ही लेती है, लेकिन उस घटना के बाद श्रद्धा का बर्ताव उन चारों के तरफ बदल चुका था। वो पूरे सफर में इन चारों को ऐसे देख रही थी जैसे सब उनके लिए अनजान हो। करीब रात 3 बजे यह चारों कालाकांडी जंगल तक पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने पर इन्होंने देखा कि एक गार्ड नाके पर खड़ा है। वो गाड़ी रुकवा देता है। गार्ड अपना नाम काली बताता है और अंकिता, मानव, विपिन, तारा और श्रद्धा को अंदर जाने से मना कर देता है। वो कहता है कि जान गंवानी है तो ही अंदर जाना, यहाँ आना सख्त मना है, आप लोग वापस लौट जाओ। कुछ देर माथापच्ची करने के बाद यह तय हुआ कि पांचों घर लौट जाएंगे, क्योंकि काली नहीं चाहता था कि जंगल के अंदर यह लोग जाएं। गाड़ी अब करीब 400 मीटर पीछे मोड़ी ही थी कि श्रद्धा कहती है, गाइस मैं एक ट्राई करना चाहती हूँ, मैं अकेली जाकर काली को मना सकती हूँ। ये बात सुनकर अंकिता, मानव, विपिन और तारा सब मना कर देते हैं, लेकिन श्रद्धा इस बार भी इन्हें मना लेती है। अब गाड़ी दूर खड़ी थी और श्रद्धा अपनी लेदर टॉप उतारकर हाफ जींस में गाड़ी से बाहर आती है। वो अपने बाल खोलकर लिपस्टिक लगाकर आगे बढ़ती है। काली श्रद्धा को देखकर गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है, मैडम मैंने आपको कहा ना कि कालाकांडी इस वक्त सेफ नहीं है, आप अपनी कार से बाहर क्यों आई?
आप लौट जाइए। श्रद्धा जवाब में कुछ नहीं बोलती है। वो बस काली की आंखों में देखती रहती है। ऐसा लग रहा था कि वो शायद उसे रिझाने की फिराक में थी। फिर श्रद्धा धीमी आवाज में बोलती है, एक गिलास पानी मिलेगा? तो गार्ड अपने शीशे से उसे पानी का गिलास भर के देता है। अब श्रद्धा पानी पीते पीते थोड़ा सा पानी अपने इनर टॉप पर गिरा देती है। यह देखकर काली बावला हो जाता है। उसके माथे पर पसीना आने लगता है। तभी श्रद्धा बोलती है, क्या देख रहे हो? काली कहता है, कुछ नहीं मैडम। तभी श्रद्धा अजीब आवाज में हंसने लगती है और कहती है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तुम जवान हो, मैं खूबसूरत हूँ। अगर तुम्हारे मन में मुझे देखकर कोई निजी विचार आ गया तो ये कोई पाप नहीं है। इंसान बना ही ऐसा है। नर और मादा में इस तरह का आकर्षण आम बात है। काली कुछ देर तो कुछ समझ नहीं पाया, पर फिर वो बोला, आप बहुत अच्छी दिखती हो मैडम, लेकिन मैं एक गरीब गार्ड की नौकरी करने वाला। इतना बोलते ही श्रद्धा ने काली के होठों पर अपनी उंगली लगा दी और उसे चुप करा दिया। फिर वो बोली, मैं गरीब, अमीर, काले, गोरे इन सब बातों में विश्वास नहीं करती। बस चाहती थी कि मेरा ये ट्रिप बर्बाद ना हो जाए, लेकिन तुम तो बस जिद पे अड़े हो, हमें आगे जाने ही नहीं दे रहे। खैर अब मैं चलती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। इतना बोलकर ठंडी आह भरते हुए वो पीछे मुड़ जाती है। तभी काली बोल पड़ता है, रुकिए मैडम, मैं आपको अंदर जाने दूंगा, लेकिन मुझे ऑर्डर नहीं है। मैं क्या करूं? मैं बस आपकी हेल्प करना चाहता हूं। अब श्रद्धा फिर से हंसने लगती है। वो काली के सामने आकर फिर उसे घूरती है और पूछती है, ओ गार्ड बाबू, कहीं मुझसे तुमको इश्क तो नहीं हो गया? मैं बता दूं, मुझे फ्लर्ट करने की आदत है। कहीं इन बातों को तुम सीरियसली मत लेना। गार्ड बोला, मैं जानता हूँ आप इतनी सुंदर, पढ़ी लिखी, पैसे वाली। मेरा और आपका कोई मेल नहीं मैडम, लेकिन दिल में एक अरमान था कि अगर मेरी कभी शादी होती या फिर मेरी कोई गर्लफ्रेंड होती तो वो आपके जैसी सुंदर होती। अब श्रद्धा अपना कपाल भींच लेती है और कहती है, तुम्हारे अरमानों का मैं क्या करूं, जबकि तुम किसी बात के लिए हामी भरने को तैयार ही नहीं हो। थोड़ा हिम्मत दिखाओ, गाइड बनकर हमारे साथ अंदर चलो। क्या पता रास्ते में हम दोनों की कुछ बात बन भी जाए। अब काली के मन में लड्डू फूटने लगे। वो बोला, आप अपने दोस्तों को बुला लो, मैं आप सबको अपने साथ अंदर ले चलता हूँ। यहाँ ताला लगा देंगे। कोई इंक्वायरी आई तो बोल दूंगा कि अंदर राउंड पर गया था। बस मैं ऑन रिकॉर्ड ये नहीं बोल पाऊंगा कि आप पांचों लोग कालाकांडी के अंदर आए थे। श्रद्धा झट से मान गई। वो दूर खड़े अंकिता, मानव, बिपिन और तारा को इशारा करके बुला लेती है। काली फौरन गेट को ताला लगाकर गाड़ी में बैठ जाता है। ये सब देखकर अंकिता, मानव, बिपिन और तारा चौंक जाते हैं। तभी श्रद्धा उन्हें कहती है कि काली अब हमारा गाइड है। वो पूरे 7 दिन के सफर में हमारे साथ ही रहेगा। फिर क्या? कार आगे बढ़ जाती है और ये सब भयानक सफर पर निकल पड़ते हैं। कार में श्रद्धा जानबूझकर काली को अपने पास बिठाती है, जबकि मानव और बिपिन को ये बहुत ही अजीब लगा। वो श्रद्धा को जानते थे कि श्रद्धा लड़कों से 4 हाथ दूर ही रहती थी। चलती कार में बार बार श्रद्धा अपनी जांघ काली की जांघ से रगड़ती रही और उसे स्माइल देती रही। ये सब महसूस करके काली पागल सा होने लगा। अब ये सभी कालाकांडी जंगल के बीच आ पहुंचे। एक जगह टेंट लगाकर आराम करने की बात हुई। काली ने मानव, बिपिन के साथ मिलकर यह काम पूरा करने में मदद भी की। अब ये सब सोने की तैयारी कर रहे थे तो श्रद्धा ने कहा, काली, मुझे बाथरूम जाना है। ये सुनकर तारा चिल्लाई। उसने कहा, पागल है क्या? मैं यहाँ पर हूँ, अंकिता है और तू एक अनजान मर्द को अपना मानकर उसकी मदद लेगी। श्रद्धा ये सुनकर उसे घूरने लगी। उसने कहा, चुप रहे, मुझे तेरी एडवाइस नहीं चाहिए। कालाकांडी के बाहर जब मैं बेहोश हो गई तो तुम सब वहां पर थे ना? क्या उखाड़ लिया तुम लोगों ने? पता है मेरी हालत क्या हुई थी? तभी मानव और बिपिन बोल पड़े, तुम तो बोल रही थी ना कि वो प्रैंक था,
अब अपनी बात से घूम क्यों रही हो? श्रद्धा ने कहा, माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है। मैं ज्यादा देर बाथरूम रोक नहीं सकती। अगर तंग करोगे तो यहीं करने बैठ जाऊंगी। ये बोलकर वो अपने हाफ पैंट की जीप पकड़कर उसे खोलने लगती है तो काली उसका हाथ पकड़ लेता है। ये सब देखकर अंकिता, मानव, विपिन और तारा शॉक हो जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि श्रद्धा ऐसी बेशर्म हरकत भी कर सकती है। तभी काली बोल पड़ता है, मैडम आप चलो, मैं चौकीदारी करूंगा, दूर खड़ा रहूंगा। बाकी सबको भी वो समझाता है कि कुछ नहीं होगा। अब श्रद्धा और काली दूर अंधेरे में झाड़ियों के पास अकेले होते हैं। श्रद्धा को देखकर काली हल्की सी स्माइल देता है तो श्रद्धा उसके गाल पर हल्की सी थप्पड़ मारकर कहती है, ज्यादा खुश मत हो, तुम जो सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। फिर श्रद्धा पेड़ के पीछे छिप जाती है। काली भी अपना मुंह घुमा लेता है। कुछ देर हुई तो श्रद्धा पेड़ के पीछे से झांकने लगी। काली बोला, चलो हो गया ना, तो बाहर आ जाओ, सब राह देख रहे होंगे। श्रद्धा ने कहा, तुम यहाँ पे आओ, तुम्हारा काम है। काली यह सुनकर पागल सा हो गया। वो फौरन श्रद्धा के पास गया। उसकी धड़कनें बेहद तेज हो गई थी। अब वो दोनों पेड़ के पीछे खड़े एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे। श्रद्धा ने कहा, अब कोई बहाना नहीं, मुझे जो चाहिए वो सब देना पड़ेगा। काली मन ही मन मुस्काया और श्रद्धा के कंधे पर हाथ रख दिया। ये हरकत करते ही श्रद्धा ने उसे अपनी बाहों में भींचकर जमीन पर लेटा दिया और एक विकराल चीख, फिर गहरा सन्नाटा। अंकिता, मानव, विपिन और तारा दौड़कर पेड़ के पास आए। उन्होंने कहा, क्या हुआ, क्या हुआ? वो गार्ड काली किधर है? वो चिल्लाया क्यों? श्रद्धा इन सब को पहले तो गौर से देखती है, फिर हंसते हुए बोलती है, पेशाब करती लड़की को देखने का बहुत शौक लगता है तुम चारों को। इस तरह दौड़कर यहाँ आ जाने की हिम्मत कर दी। मैं तुम चारों की ऐसी हालत करूंगी कि जिंदगी भर याद रखोगे। ऐसा वो बड़बड़ाने लगती है। ये सब भयानक था। अंकिता, मानव, विपिन और तारा बोलने लगे, पागल हो गई हो क्या? हम तो चीख सुनकर यहाँ पर आए थे। अब सीधी तरह से बताओ कि वो गार्ड कहाँ है? श्रद्धा कहती है, गार्ड गेट पर गया होगा। मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ जो उसके आने जाने का हिसाब रखूंगी। अब चलो, मुझे सोना है। इतना बोलकर वो अपने टेंट में घुस जाती है। बाकी के चारों लोग भी समझ नहीं पाते कि गार्ड आखिर गया तो गया कहाँ, लेकिन घने जंगल में श्रद्धा की बात मानने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था। वहां पर 2 टेंट लगे थे। एक टेंट में विपिन और मानव सोए और दूसरे में अंकिता, तारा और श्रद्धा सो गए। सुबह जैसे ही सूरज उगा, वे सब लोग देखते हैं कि काली उनके टेंट के सामने पहाड़ी पर बैठा दिखता है। मानव और विपिन उसे आवाज लगाते हैं, लेकिन वो श्रद्धा की तरफ देखकर वहां से गायब हो जाता है। अब ये चारों श्रद्धा के पीछे पड़ जाते हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। या तो श्रद्धा पूरी बात बताए या फिर ट्रिप कैंसिल करके सब वापस लौटेंगे। अब श्रद्धा चौंकाने वाला खुलासा करती है। वो बोलती है, मेरे साथ चलो। फिर ये पांचों उस पेड़ के पीछे जाते हैं जहां उन्हें काली की लाश दिखती है। अंकिता, मानव, विपिन और तारा ये खौफनाक नजारा देखकर बौखला जाते हैं। सब कहते हैं कि तूने इसका खून कर दिया, लेकिन श्रद्धा कुछ और ही कहानी बताती है। वो कहती है कि काली मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहता था। मैंने उसे अपने से दूर किया तो वो पत्थर से टकरा गया और मारा गया। फिर पता नहीं कैसे शायद जंगली जानवरों ने इसकी लाश को ऐसा कटाफटा खाया होगा। अब इन चारों को भयानक डर लग रहा था। ये सब किसी तरह वापस लौट जाना चाहते थे, लेकिन श्रद्धा ने कहा, इतनी मुसीबतें झेल कर यहाँ तक आए हैं तो 1 हफ्ते तक लौटने का तो सवाल ही नहीं बनता। अंकिता, मानव, विपिन और तारा चिल्ला कर कहते हैं, पहाड़ में गया कालाकांडी और तेल लेने गया उसका रिसर्च। यहाँ एक मौत हुई है। हमें वापस जाकर सारी सच्चाई पुलिस को बतानी होगी। तो अब कोई रिसर्च नहीं, आज का दिन जो करना है करो। रात भर रुकेंगे, फिर कल सुबह यहाँ से वापसी कंफर्म है। श्रद्धा बोली, ठीक है, एक दिन तो है ना, आज हम जितना हो पाए उतना काम कर लेंगे।
इस तरह ये पांचों कैमरा और डायरी लेकर अपने वीडियोस बनाने लगते हैं और ऐसे ही रात हो जाती है। फिर सब अपने टेंट में जाकर सो जाते हैं। करीब रात के 3 बजे विपिन और मानव देखते हैं कि श्रद्धा लड़कियों का टेंट छोड़कर उनके टेंट में आकर बैठ गई थी। मानव बोला, श्रद्धा, तुम पागल हो क्या? यहाँ पर क्यों आई हो? तुम्हें कोई शर्म हया है कि नहीं? विपिन भी उसे डांट देता है। श्रद्धा कुछ देर उन दोनों को घूरती रहती है, फिर कहती है, रिलैक्स करो गाइस, मैं तुम दोनों की इज्जत नहीं ले लूंगी, बस ठंड लग रही थी इसलिए यहाँ आई हूँ। तुम दोनों को ऐतराज ना हो तो तुम्हारे कंबल में आ जाऊं? मानव और विपिन ने कहा, बिल्कुल नहीं, ये सब अच्छा नहीं है, तुम लड़कियों के टेंट में चली जाओ। ये सुनकर श्रद्धा कहती है, ठीक है चली जाती हूँ, गुस्सा मत करो, लेकिन एक बात पूछनी है, वो बता दो, फिर चली जाती हूँ। मानव और विपिन कहते हैं, जल्दी पूछो, क्या पूछना है? श्रद्धा अपना जैकेट उतारते हुए पास में रखती है और अपने मैक्सी की पट्टी ठीक करते हुए पूछती है कि तुम दोनों ये बताओ, फट्टू तो नहीं हो या फिर छक्के हो? एक लड़की जवान रात में ठंड दूर करने का बहाना लेकर आई है और तुम दोनों कुछ समझते ही नहीं हो। अब मानव और विपिन का ईगो हर्ट हो जाता है। वो श्रद्धा को अपने कंबल में आराम करने की हामी भर देते हैं। कुछ देर हुई तो घुप अंधेरा, फिर शुरू होता है हैवानियत का नंगा नाच, भयानक चीख पुकार और उथल पुथल। ये सब देखकर अंकिता और तारा जाग जाती हैं। वो देखती हैं कि श्रद्धा विपिन और मानव के तंबू से बाहर आ रही थी। वो अपना जैकेट हाथ में लेकर अपने बाल ठीक करती हुई बाहर आई। अब वो लड़कियों के टेंट में आकर सोने लगती है। तभी अंकिता और तारा एक दूसरे की तरफ देखकर श्रद्धा को देखती है तो श्रद्धा पूछती है, क्या हुआ? तारा जवाब देती है, कुछ नहीं, बस तेरी हरकतें दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है, हमें शायद दोस्ती तोड़नी पड़ेगी तुझसे। ये सुनकर श्रद्धा हंसने लगती है। वो बोलती है, तुम दोनों सोच रही हो ऐसा हमने कुछ भी नहीं किया, भला 2 लड़कों के साथ मैं ऐसा वैसा क्यों करूंगी? क्या मेरी कोई इज्जत नहीं है? अंकिता बोली, तू गार्ड को अपने साथ पेड़ के पीछे ले गई, तभी हमें समझ आ गया था कि तुझे बड़ी आग लगी है। मानव और विपिन तो फिर भी अच्छे घर के लड़के हैं, उन्हें क्यों बिगाड़ने पे तुली है? ये सब सुनकर श्रद्धा आग बबूला हो गई। उसने कहा, तुम दोनों ज्यादा संस्कारी मत बनो, मुझे पता है कि तुम लोग बाथरूम में जाकर गाजर मूली से क्या क्या गुल खिलाती हो। मैं तुम दोनों की रग रग से वाकिफ हूँ। हम सब इंसान हैं। हमें अगर किसी और इंसान के पास जाने का मन करे या 4 पल खुशी महसूस करने का दिल करे तो ये कोई गुनाह तो नहीं है। तारा और अंकिता ये सब बातें सुनकर शॉक्ड हो गई। उन्होंने पूछा, तुमको हमारे बारे में ये सब कैसे पता? तो श्रद्धा कहती है, वो सब छोड़ो, कल हम तीनों को घर जाना है, चुपचाप सो जाओ। अब कहानी खतरनाक मोड़ ले चुकी थी। हम तीनों को घर जाना है, ये सुनकर तारा और अंकिता का माथा ठनक गया। उन्हें यकीन हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है, शायद श्रद्धा ने विपिन और मानव के साथ कुछ कर दिया है। मौके की नजाकत देखकर वो दोनों अब नाटक करने लगी। उन्होंने कहा, हम तो बस मजाक कर रही थी, तुम बताओ आगे क्या करना है? तब श्रद्धा कहती है, इस वक्त सोने के अलावा हम कर भी क्या सकते हैं? तारा और अंकिता जानती थी कि सो जाने के बाद कुछ भी हो सकता है। वो बस सुबह तक जागती रहना चाहती थीं और उन्होंने एक नाटक रचा। अंकिता बोली, हम इतनी दूर जंगल में आए हैं तो कुछ मंगल करना चाहिए। और तारा बोली, सही कहा, मेरा भी तन बदन अकड़ रहा है, बॉयज भी अभी गहरी नींद में होंगे, तो क्यों ना हम तीनों कुछ मस्ती वस्ती करें। ये सब सुनकर श्रद्धा बोली, मुझे पता था तुम दोनों मुझसे भी बड़ी वाली हो, लेकिन प्लान क्या है? अंकिता बोली, हम मसाज खेल सकते हैं। ये बात सुनते ही तारा और श्रद्धा हंसने लगी। फिर तीनों ने अपने टेंट में खूब अंधेरा कर दिया और मामला आगे बढ़ गया। तभी तारा बोली, मुझे बाथरूम लगी है, अंकिता 2 मिनट साथ चल, तब तक श्रद्धा तुम चेंज कर लो और तेल निकाल लो। श्रद्धा फौरन काम पर लग गई। इस तरह तारा और अंकिता दौड़कर टेंट से दूर आ गई। पेड़ के पीछे छिपकर उन दोनों ने देखा कि विपिन और मानव के टेंट पर खून के धब्बे थे। अब उनका शक यकीन में बदल गया।
वो दोनों श्रद्धा को टेंट पर अकेली छोड़कर अपनी गाड़ी लेकर पागलों की तरह कालाकांडी से बाहर आ जाती हैं। वो देखती हैं कि गेट पर काली का भूत खड़ा था। वो अब भी इन दोनों लड़कियों को दूर भाग जाने का इशारा करता है। अब तारा और अंकिता कालाकांडी से थोड़ी दूर जाकर रुकती हैं। वो वही जगह थी जहां पर श्रद्धा पहली बार पेशाब करने गई थी और बेहोश हुई थी। तारा और अंकिता फिर वहां से भागने की कोशिश करती हैं तो उन्हें वहां श्रद्धा की लाश नजर आती है। मतलब कि श्रद्धा उसी वक्त मर गई थी। जंगल के अंदर गार्ड के साथ जो गाड़ी में आया वो उसका प्रेत था और उसी प्रेत ने बिपिन और मानव की जान भी ली। फिर वो तारा और अंकिता को भी अपना शिकार बना लेता। किस्मत से इन दोनों लड़कियों को श्रद्धा पर शक हो गया और चकमा देकर मसाज का नाटक रचते हुए बाथरूम जाने का बहाना बनाकर वे दोनों मनहूस कालाकांडी जंगल से बाहर आने में सफल हो गईं।